आपने कभी राम की बड़ी बहन शांता के बारे में सुना है? चलिए आज मैं आपको शांता देवी से परिचित कराती हूँ। शांता राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या की सबसे पहली संतान थी। कौशल्या की बहन वर्षिणी, जो कि रोमपदा की पत्नी थी, वह निसंतान होने के कारण शांता को देख बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और कहती कि अगर उन्हें कोई पुत्री हो तो शांता जैसी ही हो। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को रानी वर्षिणी को और रोमपदा को गोद दे दिया। शांता बहुत ही सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की थी। वे एक सच्ची योद्धा की सारी पराक्रमता से भरी थी। एक दिन जब उनके पिता राजा रोमपदा उनसे विचार विमर्श में व्यस्त थे, एक ब्राह्मण ने आकर उनसे मदद की पुकार लगाई। परंतु रोमपदा इतने व्यस्त थे अपनी पुत्री शांता के साथ कि उन्हें ब्राह्मण की उपस्थिति का पता ही नहीं चला और वह ब्राह्मण वहाँ से हताश होकर, उत्तेजित होकर वहाँ से चला गया। इंद्रदेव अपने भक्त के अपमान पर बहुत क्रोधित हुए और अंग देश में वर्षा ऋतु में सूखा आ गया। कई वर्षों तक अंग देश में बादल नहीं बरसे और सारा राज्य सूखे से दुखी था। तब कुलगुरु ने राजा रोमपदा को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि ऋषि ऋष्यशृंग अगर उनके राज्य में आगमन करते हैं तभी अंग देश में वर्षा आएगी। शांता देवी को इस बात का ज्ञात हुआ। तब वे अपने राज्य को सूखे से बचाने हेतु ऋषि ऋष्यशृंग के सेतु पर महासागर पार करके पहुंच गई। वहाँ ऋषि विभंधक अपने पुत्र ऋषि ऋष्यशृंग के साथ तपस्या में लीन थे। शांता देवी किसी तरह से ऋषि ऋष्यशृंग को अपनी तरफ मोहित कर लेती है और ऋषि ऋष्यशृंग शांता के रूप, उनके मृदुल स्वभाव से मोहित होकर उनके साथ अंग देश चले जाते हैं। इस दौरान ऋषि विभंधक ने सेतु से कहीं दूर जाते हैं और ऋषि ऋष्यशृंग से कहते हैं कि वो अपने सेतु को छोड़कर कहीं ना जाए। ऐसे ही ऋषि ऋष्यशृंग का अंग देश में आगमन होता है। वहाँ भारी वर्षा होने लगती है और राज्य के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि विभंधक अपनी तपस्या से ध्यान करके जान लेते हैं कि उनका पुत्र अंग देश में है और वे इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। राजा रोमपदा को उनके क्रोध का आभास हो चुका था और उन्होंने ऋषि विभंधक को प्रसन्न करने के लिए सारे प्रबंध करके रख चुके थे। वे प्रसन्न हुए और शांता देवी एवं ऋषि ऋष्यशृंग के विवाह के लिए राजी भी हुई। शांता अपना राजसी जीवन त्याग कर ऋषि ऋष्यशृंग के साथ जीवन व्यतीत करने चली जाती है। समांतर काल में राजा दशरथ अपने राजपाट और वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को जन्म देना चाहते थे। उन्हें उपदेश मिला था कि दोनों राज्यों के सारे दुर्भाग्य ऐसे ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करवाने से समाप्त होंगे जो संयम और शील का अपने जीवन में पालन करते हैं और माना जाता है कि ऋषि ऋष्यशृंग ही केवल ऐसे ब्राह्मण थे। तब राजा दशरथ ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामाक्षी यज्ञ करवाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं, जिसके पश्चात तीनों रानियों ने ऋषि ऋष्यशृंग के हाथों से प्रसाद ग्रहण किया। राजा दशरथ को इसके पश्चात 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। अंत में जब राजा दशरथ का निर्वाण का समय आया तब भी शांता देवी उनके सम्मुख होती है, परंतु उनके पिता उन्हें पहचान भी नहीं पाते और वे अपना दुख व्यतीत भी नहीं कर पाती। जब शांता देवी के चारों भाइयों को यह पता चलता है कि उनकी एक बड़ी बहन भी है तो वह सब शांता से मिलने वन में जाते हैं और अपनी बहन के त्याग पर आभार जताते हैं। तभी शांता देवी उन्हें अपने त्याग के बदले एक वचन मांगती है और सभी भाइयों को जीवन भर एक दूसरे का साथ देने के लिए कहती है।